पंडित जी, अब सवाल ये है कि जो व्यक्ति, इन ऐसे व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन कैसा रहता है जो गर्भ करण में जन्म लेते हैं? ठीक बात है। जैसे 27 नक्षत्रों में पैदा होने वाले व्यक्तियों का एक स्पेसिफिक चरित्र होता है, 12 राशियों में पैदा हुए लोगों का एक चरित्र होता है ना। जैसे वृषभ राशि है, वृषः स्थिरः स्त्री शीतरुक्षौ यामेट शुभुर्वायु निशा चतुष्पाद श्वेतोति शब्दो विष्मोदयोष्ण मध्य प्रजा संघवनस्त शूद्रो। अब मेष राशि का जो लक्षण मैंने बताया है, अगर इन लक्षणों को आप जान जाएं और ध्यान से किसी व्यक्ति का चेहरा देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ये वृषभ राशि का व्यक्ति है। उसी तरह से प्रत्यक समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संघवनस्त शूद्रो स्निग्न दिने तथोग्रह। अगर आपको ये पता लग गया कि मिथुन राशि के जातकों का लक्षण क्या है तो आप चेहरा देख के जान जाएंगे कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों का नाक के सीधे तक चेहरा जो होता है गोला और चौकोर होता है, लेकिन ठीक नीचे आते ही उसका चेहरा पान के पत्ते की तरह पतला हो जाता है। मतलब ऊपर का चेहरा तो लड़कों जैसा होता है और नीचे का चेहरा लड़कियों जैसा होता है, और उसकी नाक जो होती है तोते की तरह होती है। ये नाक थोड़ी सी ऐसे तोते की तरह होती है, और ये लक्षण मिलते ही आप समझ सकते हैं कि ये मिथुन राशि का जातक है या मिथुन लग्न में पैदा हुआ है। तो जैसे मतलब कि राशियों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन होता है, उसी तरह से करण से भी व्यक्ति के काफी कुछ चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए करण की उपयोगिता है। तो कहने का मतलब यह है कि गर्भ करण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को माता पिता का सुख तो रहता है, लेकिन ऐसे लोग अपने घर से प्रायः दूर माने परदेश में रहते हैं। गर्भ करण में जन्म लेने वाले लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, और गर्भ करण में जन्म लेने वाले लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। और जिन लोगों का जन्म गर्भ करण में हुआ है उनको अगर मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट है तो उनको पृथ्वी का पूजन करने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को सुबह सोकर उठने पर पहला काम करना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि दाईं नाक से सांस चल रही है कि बाईं नाक से। बेड पर ही देखना चाहिए। अगर दाहिनी नाक से सांस चल रही है तो दाहिना पैर पृथ्वी पर उतार कर और पृथ्वी का स्पर्श करके माथे पर लगाना चाहिए। बाईं सांस चल रही है तो बायां हाथ पृथ्वी पर रख करके माथे पर लगाना चाहिए, और उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके दोनों हाथों को देखना चाहिए और कहना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये अपने हाथ का ही दर्शन करना चाहिए। उसके बाद अगर बाईं नाक से सांस चल रही है तो पहले बायां पैर उतार करके जमीन पर रखें। अगर दाहिनी नाक से सांस चल रही है तो दाहिना पैर उतार करके पैर जमीन पर रखें। फिर इतने पे ही मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका पूरा दिन मंगलमय रहेगा। अब आप जहां की यात्रा करेंगे पूरे दिन सफलता मिलेगी। जो डिसीजन आप लेंगे उसमें आप कामयाब रहेंगे। जो निर्णय आपका होगा वो सही और सटीक होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को प्रकृति के अनुकूल कर लिया है, और जब प्रकृति के अनुकूल आपने अपने को बनाया है तो प्रकृति आपको स्वीकार करके अपनी अनुकूलता आपके जीवन में देगी। इसमें कोई ऐसा उपाय तो मैंने नहीं कहा जिसमें कोई पैसा लगेगा या कोई सामग्री लगेगी। बस आपको अपनी श्वास का पता करना है कि सूर्योदय के पहले जब आप सोकर उठ रहे हैं या सूर्योदय के बाद ही जब आप उठ रहे हैं तो आपकी कौन सी नाक से सांस चल रही है, ये पता लगाने में कौन सा आपका खर्चा लगेगा। आप पता लगा लीजिए, बाईं या दाहिनी, और जो चल रहा है उसी साइड के हाथ को जमीन पे रख करके पृथ्वी को प्रणाम कर लीजिए, और वही पैर जमीन पर उतार करके खड़े हो जाइए। इतने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, और इंश्योरेंस आपके पूरे दिन का हो रहा है। ना आपको पूरे दिन चोट लगेगी, ना आपको पूरे दिन नुकसान होगा, ना आपसे पूरे दिन किसी से विवाद होगा, और ना कोई गलत डिसीजन आपसे होगा।
अब ये उपाय अगर हर सनातनी अपना ले, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप घर में बैठ के पूजा नहीं कर सकते, आप हवन नहीं कर सकते, आप दान नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना करने में आपको क्या बुराई है? अगर हर अभिभावक अपने बच्चे को बचपन से ही इस शिक्षा में प्रवीण करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं फिर बच्चों के भविष्य को लेकर आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा। आजकल लोग घर बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए, जमीन खरीदना चाहते हैं बच्चों के लिए, बैंक बैलेंस करना चाहते हैं बच्चों के लिए, लेकिन उनमें संस्कार नहीं पिरोना चाहते हैं। और मैं कहता हूं कि एक कहावत है सनातन धर्म में, पूत कपूत तौ धन का, पूत सपूत तौ धन का। बहुत धन हो आपके पास, लेकिन अगर कुपुत्र हो जाए तो सब नष्ट कर देगा, और अगर सपूत हो जाए और आप एकदम निर्धन हैं तब भी आप धनवान बन जाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शक प्रकृति के अनुकूल बनने की कोशिश करें और अपने छोटे बच्चों में एक अच्छे संस्कार का उदय करें। ये माता पिता का प्रमुख, क्योंकि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, इन्हीं से बच्चों को जीवन शास्त्र की शिक्षा मिलती है। इसलिए माता पिता को इन सब विषयों पर भी बच्चों को जागरूक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।